उद्धरण चिन्ह मुगल काल महाबलिदानी पन्नाधाय। यूट्यूब चैनल राजस्थानी मनोज इतिहास के बारे में जाने। भारत के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो एकमात्र इसी देश में घटित हो सकती हैं। सर्वविदित है कि भारत की नारी शक्ति देश प्रेम स्वामी भक्ति के लिए कुछ भी न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटती है। पर एक ऐसी घटना है जिसके बारे में सुनकर ही हम दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि कैसे एक मां ने अपने बेटे को ही न्यौछावर कर दिया। भारत में इस महाबलिदानी मां को पन्नाधाय के नाम से जाना जाता है, जिसने अपनी मातृभूमि मेवाड़ के भविष्य के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया। जन्म महाबलिदानी पन्नाधाय का जन्म चित्तौड़ के पास माताजी की पांडोली नामक गांव में वर्ष 1501 में एक गुर्जर परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम हरचंद हाकला था। तत्कालीन रिवाजों के अनुसार पन्ना का विवाह कम उम्र में ही सूरजमल से करवा दिया गया। थोड़े समय बाद ही पन्ना को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम चंदन रखा गया। इसी चंदन के बलिदान की महक से पन्नाधाय और चंदन का नाम इतिहास में अमर हो गया। पन्ना से पन्नाधाय। गुर्जर जाति अपनी शक्ति, साहस और स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए उस काल में गुर्जर जाति की स्वस्थ बलशाली महिलाओं को राजभवन में राजधात्री कुंवर राजकुमारों की धायमा बनाया जाता था। उस समय मेवाड़ के शासक राणा सांगा की रानी कर्मवती एक संतान को जन्म देने वाली थी। राणा सांगा इस संतान के लिए ऐसी धायमा चाहते थे जो निकट समय में ही मां बनी हो तथा वो स्वामी भक्ति और त्याग के संस्कारों से युक्त हो। थोड़े ही समय में ये खोज पन्नाधाय पर खत्म हो गई, क्योंकि पन्ना सैनिक परिवार से संबंध रखती थी। पन्नाधाय इस नियुक्ति पर असमंजस में थी कि कैसे वो दो बच्चों को समान स्नेह दे पाएगी। ये दोनों बच्चों के साथ अन्याय होगा। पर पति सूरजमल ने पन्ना को ये कहकर मनाया कि पन्ना, तू ये समझना कि तूने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है और इस कार्य से हम मातृभूमि मेवाड़ के लिए भी कुछ कर पाएंगे। पन्ना इन बातों को सुन धाय मां बनने को राजी हो गई। कुछ समय बाद राणा सांगा की रानी कर्मवती ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उदय सिंह रखा गया। पन्ना पूर्ण समर्पित भाव से उदय सिंह की देखरेख में लग गई। पन्ना अब पन्नाधाय बन चुकी थी। मुख्य घटनाक्रम। उदय सिंह भी पन्ना और उसके पुत्र चंदन के साथ भी बेहद लगाव रखते थे। उदय सिंह और चंदन दोनों भाई जैसे रहते थे। उदय सिंह के बड़े होने के बाद भी पन्ना उनके साथ ही रहती थी। सब कुछ सही था, पर समय ने अचानक करवट ले ली। वर्ष 1527 में खानवा युद्ध के पश्चात राणा सांगा का निधन हो गया था तथा चित्तौड़गढ़ में स्थिति पहले जैसी नहीं रही। निरंतर संघर्ष के कारण मेवाड़ की सैन्य और आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। कुछ समय के लिए राणा सांगा की अन्य पत्नी के पुत्र रतन सिंह गद्दी पर बैठे और रानी कर्मवती को अपने दोनों पुत्रों विक्रमादित्य और उदय सिंह के साथ रणथंभौर जाना पड़ा। पर थोड़े समय बाद ही यह चित्तौड़गढ़ वापस आ गए और उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य को गद्दी पर बैठाया गया। पर विक्रमादित्य मेवाड़ की बागडोर संभाल नहीं पा रहे थे। जनता और सामंतों में असंतोष पनप रहा था। मेवाड़ की दुर्बल और असंतुलित स्थिति को देखकर गुजरात के शासक क्रूर बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। रानी कर्मवती जानती थी कि विक्रमादित्य ये युद्ध जीत नहीं पाएगा, इसीलिए उन्होंने उदय सिंह और विक्रमादित्य को पन्ना के साथ वापस रणथंभौर भेज दिया। मुट्ठी भर मेवाड़ी सैनिक बहादुर शाह की विशाल सेना से युद्ध कर रणखेत रहे। मलेच्छों से अपनी पवित्र देह की रक्षा के लिए रानी कर्मवती ने 23,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर की अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा जौहर था। पन्नाधाय से महाबलिदानी पन्नाधाय। थोड़े समय बाद बहादुर शाह अपने कुछ सैनिकों को चित्तौड़गढ़ का उत्तरदायित्व सौंपकर वहां से चला गया। पर थोड़े ही समय में मेवाड़ी सैनिकों ने एकत्रित होकर चित्तौड़गढ़ को पुनः जीत लिया। विक्रमादित्य अपने छोटे भाई उदय सिंह के साथ वापस चित्तौड़ आ गए, पर चित्तौड़ विक्रमादित्य से संतुष्ट नहीं था। इस अवसर का फायदा बनवीर उठाना चाहता था। वो खुद चित्तौड़ की गद्दी पर बैठना चाहता था। बनवीर राणा सांगा की एक दासी का पुत्र था। उसने कुछ सामंतों को बहकाकर विक्रमादित्य को मारने की योजना बनाई। एक दिन मौका पाकर बनवीर विक्रमादित्य के कक्ष में पहुंच गया और उसकी हत्या कर दी। बनवीर की राह का दूसरा कांटा उदय सिंह था। वो उसे भी मारना चाहता था। पन्नाधाय को इसकी भनक लग चुकी थी और वो मेवाड़ के उत्तराधिकारी अपने पुत्र समान कुंवर उदय सिंह को हर कीमत पर बचाना चाहती थी। पन्ना को किसी ने खबर दी कि बनवीर कुछ सैनिकों के साथ उदय सिंह को मारने आ रहा है। पन्ना चिंतित हो उठी और उसे शीघ्र ही निर्णय लेना था। वीर स्वामी भक्त पन्ना डरी नहीं। वो उदय सिंह को छोड़ भागी नहीं, बल्कि पन्ना को एक युक्ति सूझी और उसने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास में प्रथम बार देखा गया। उसने अपने सगे पुत्र चंदन को मातृभूमि के लिए बलिदान करने का निर्णय लिया। यही निर्णय पन्ना को महाबलिदानी पन्नाधाय के नाम से सम्मानित करता है।
पन्ना ने महल के बारीक जूठी पत्तले उठाने वाला को खाली टोकरा लेकर बुलवाया और उदय सिंह को उसमें बैठने का आदेश दिया। उदय सिंह को टोकरे में पत्तों से ढंक कर महलों के गुप्त रास्ते से बाहर निकलवा दिया तथा उस बारी को बेड़ा नदी के किनारे के प्रतीक्षा करने के लिए कहा। उदय सिंह के जाते तत्काल ही पन्ना ने अपने पुत्र चंदन को बुलवाकर उसे कुंवर के कपड़े पहनाकर उदय सिंह के पलंग पर लेटा दिया। चंदन सब समझ चुका था कि उसे आज इतना सजाया क्यों जा रहा है। वो जान गया था कि वो मृत्युशैया पर लेट चुका है। माँ और बेटे दोनों की आंखों में आंसू थे, पर राष्ट्र के लिए यह बलिदान वो हंसते हंसते कर रहे थे। पन्ना ने अपने पुत्र चंदन को अंतिम बार सीने से लगाकर चूमा और उस अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा करने लगी। जल्दी ही बनवीर आ पहुंचा और चिल्लाकर पूछा, कहाँ है वो उदय सिंह? सहमी पन्ना पलंग के सामने आकर खड़ी हो गई। सत्ता के लालची बनवीर ने जरा भी नहीं विचारा और अपनी तलवार से चंदन पर लगातार प्रहार कर दिए और महल चीखों से गूंज उठा। बनवीर को लगा कि उसने उदय सिंह को मार दिया है और वो चला गया। सीने पर पत्थर रखकर पन्ना ने अपने पुत्र चंदन के टुकड़े समेटे और बेड़ा नदी के किनारे पहुंचकर उसका दाह संस्कार कर दिया। राष्ट्रवेदी में पुत्र को आहूत करने के बाद पन्ना उदय सिंह को लेकर पैदल ही कुंभलगढ़ जा पहुंची, जहां किएदार आशाशाह देवपुरा ने मेवाड़ के उत्तराधिकारी उदय सिंह को सुरक्षा प्रदान की। आशाशाह देवपुरा ने पन्ना के बलिदान के समक्ष अपना शीश नवा दिया तथा तत्काल ही मेवाड़ के अन्य सामंतों को उदय सिंह के जीवित होने का समाचार भिजवा दिया। चित्तौड़गढ़ में गद्दी पर बैठे बनवीर को भी इसका समाचार प्राप्त हो गया और वो चिंतित हो उठा। उसे जरा भी अंदेशा नहीं था कि पन्ना ने उसे मूर्ख बनाया है। उदय सिंह ने जल्दी ही सामंतों और कुछ सैनिकों को एकत्रित कर चित्तौड़गढ़ से बनवीर को गद्दी से हटा दिया। जब उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ तो सबसे ज्यादा खुश पन्नाधाय थी, क्योंकि उसके पुत्र का बलिदान व्यर्थ नहीं गया था। पन्नाधाय के मन में संतोष था। पन्ना अपने जीवन और कार्य से संतुष्ट होकर थोड़े ही समय बाद इस दुनिया को छोड़ गई। पन्नाधाय और चंदन ने राष्ट्रभक्ति, बलिदान और स्वामी भक्ति का ऐसा एकमात्र उदाहरण विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। एक साधारण सी धाय मां ने भारत का पूरा इतिहास बदलकर रख दिया, क्योंकि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह ही उदय सिंह के पुत्र हुए और उन्होंने भविष्य में क्रूर निर्दयी अकबर से